सम्मानीय साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हम डेली लाइफ में परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में काउंट करते रहते हैं। जैसे कि आपके हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या किसी भी एग्ज़ाम में आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अक्सर इस तरीके के कई प्रश्न डेली लाइफ में उठते रहते हैं। और जैसे कि 1000 रुपये की ख़रीद पर 20% डिस्काउंट मिलता है, तो 1000 रुपये पर 20% कितना हुआ। यदि आप किसी मॉल पर जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर 20% डिस्काउंट मिलता है। आदि सवालों के जवाब देने हेतु हमें प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत क्या होता है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है। तो आपको कितनी क्लासें अटेंड करनी होगी कि आपको 75% मिल जाए। उसके लिए मान लीजिए एक साल में टोटल क्लासेस 60 होती हैं, तो 60 का 75% कितना हुआ। तो 60 का 75% मतलब 60 इंटू 75/100। अब इसको इस तरह से काट देते हैं। 0 से 0 काट दिया और 5 दूनी 10 और 15 75, 2 तिया 6। इसको इस तरह से काट देते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 3 × 15 = 45। यानी आपको 45 दिन क्लास अटेंड करनी होगी। इस तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप मॉल में शर्ट खरीदने गए तो शर्ट का MRP 2000 रुपये है और इसमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2000 रुपये पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। MRP = 2000, डिस्काउंट 20%। तो यहाँ लिखेंगे 2000 का 20%। 2000 का की जगह पर गुणा लगा देते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100। इसको 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे। 20 × 20 यहाँ पर लिख देंगे। तो 0 से 0 को काट दिया। अब कितना बचा, 20 × 20। तो 20 × 20 कितना होता है, 400। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 400 रुपये। तो MRP में से 400 रुपये घटा देते हैं। तो 2000 में 400 घटा दिए तो 1600 रुपये, यानी आपको 1600 रुपये में शर्ट मिलेगी। साथियों, SSC के एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन × 70% = 100। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन को x मान लेते हैं और को की जगह पर गुणा लगा देते हैं। तो x × 70/100, प्रतिशत का मतलब 100। x × 70/100 = 100। साथियों, अगर बराबर लेफ़्ट साइड की संख्या को राइट साइड में या राइट साइड की संख्या को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं तो संख्या प्लस से माइनस हो जाती है और माइनस से प्लस हो जाती है। इसी तरह यदि भाग हो तो गुणा में बदल जाती है और यदि गुणा हो तो भाग में बदल जाती है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, x = 100 भागे 70/100। अब इस संख्या को इस कंडीशन में हल नहीं कर सकते हैं, इसको गुणा में बदलना होगा। गुणा में बदलने पर क्या हो जाएगा कि 100 × 100/70, इस तरह से संख्या पलट जाएगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 100 × 100/70। 0 से 0 काट देंगे। 1000/7 लिख देंगे।
अब 1000 में 7 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 142.85। इस तरह से इसको हल कर देना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो एसएससी में अधिकतर पूछा जाता है, 70 का कितना प्रतिशत 140 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 70 का क्वेश्चन प्रतिशत इज इक्वल टू 140। क्वेश्चन को x मान लेते हैं, तो 70 गुणा x प्रतिशत बराबर 140, x प्रतिशत बराबर 140 बटा 70। अब प्रतिशत को 1/100 लिख देते हैं, x बराबर 1/100 बराबर 2। यहाँ 70 से 140 को काट दिया, कितना बचा 2। अब यहाँ x बराबर 2 गुणे 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, 100 गुणे 2 बराबर 200, x बराबर कितना गया 200। यहाँ उत्तर आ जाएगा 70 का 200% बराबर 140। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो साथियों, यह थी प्रतिशत निकालने संबंधी जानकारी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।